नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जो छात्रावास अधीक्षक और एसआई एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है रीजनिंग करने वाले हैं। और रीजनिंग आप सभी जानते हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एक्चुअल में हमको बनाना कैसा होता है। दूसरी बात यह है कि मेन पर्पस ये देखा जा रहा है कि अभी आपके जो CGPSC है और व्यापम जो है बार बार कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीजनिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रीजनिंग का थोड़ा करा दीजिए, तो बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोग क्या करते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं है तो तैयारी नहीं करें। ये सब चीज़ जो सोच है इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप तैयारी करते रहिए और जो तैयारी करते रहता है, जितना प्रैक्टिस सेट जारी हो रहा है हम लोग का, ये भी बता दूं, उसको जो है आप जा करके जरूर कर लीजिएगा। अभी संविधान का प्रैक्टिस सेट है, उसे भी आप जा करके कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है प्ले लिस्ट का मैं जो है लिंक दे दिया हूँ, शुरू में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ से टच करेंगे तो सीधा छात्रावास अधीक्षक और पटवारी का जो नोट्स बना है प्ले लिस्ट में, वहाँ जा करके आप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह से वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला है आज हमारा टॉपिक है, पहला हमारा देखते हैं आज हम लोग कि ये जो है वेन डायग्राम, क्या वेन डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसलिए लिया गया है वेन डायग्राम से कि इससे जो है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चाहे आपका ज्येष्ठ असम परीक्षक, मंडी निरीक्षक, किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, लगातार ये क्वेश्चन जो है लगभग आपके PSC में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में 2021 का जो आयोजित हुआ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप लोग बिल्कुल करके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कैसे बनाए इसे, तो चलिए बता रहा हूँ मैं, कमेंट मुझे आया था इसलिए मैं इस पर बनाया हूँ। तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया है आपका। ये क्वेश्चन जो है आपका मंडी निरीक्षक में पूछा गया भी क्वेश्चन है। शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है, कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन आपका मान लीजिए, अगर ऑप्शन आपका दिया है यहां, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। अगर मान लीजिए दिया है A, G, C दे दिया है मान लीजिए D, और D दे दिया है मान लीजिए E, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें से? ये दिया है आपका, इसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो चलिए सबसे पहले देखिए कि ये जो समूह दिख रहा है, ये गोल वाला, ये जो वृत्त है, ये शिक्षित को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये जो गोल है, ये जो वृत्त आपका किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। तो इसके अंतर्गत जितने भी अक्षर आपके आएंगे, ये जो अक्षर लिखा हुआ है A, G, E और F, ये शिक्षित है कुल मिला के। ये समझिएगा, आप लोग समझ में तो आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए A है, अब निकाल लीजिए A क्या, G, E और क्या F, ये सारे क्या हैं? शिक्षित में आ गए। टोटल पहले एक एक जन पर्टिकुलर निकाल रहे हैं, एक एक चीज का पर्टिकुलर निकाल रहे हैं। जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त के अंतर्गत कितने समूह, कितने अक्षर दिया हुआ है? A, G, E और F, तो ये हम मान लेते हैं शिक्षित है खाली। अब देखिए दूसरा, इसको देख लीजिए, दूसरा आपका जो ये त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल जो दिया है, इसमें कितने समूह है? तो इसमें देख लीजिए G, B, E और क्या है? D है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इतने समूह जो है, इतने जो अक्षर हैं, ये जो G, B, E, D, ये सारे क्या हैं? डॉक्टर को बता रहा है। मतलब ऐसे ही आपको निकालना है कैलकुलेशन, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको बेसिक क्लियर कराने के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए लंबा हो रहा है, बाकी वहाँ आप बना लेंगे। अब देखिए इतने समूह तो हो गए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये जो पुरुष है, ये जो चौकोन दिख रहा है आपका, ये जो पुरुष है, ये कौन कौन सा है? तो देखिए E और D, E और D भी आ रहा है इसमें, देखिएगा E और D भी आ गया, और F भी आ गया, और C भी आ गया। तो देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर E और D, यहां देखिएगा E और D, और यहां पर भी देखिए E और D। तो E और D डॉक्टर भी है और इसके अंतर्गत भी आ रहा है, तो दोनों में शामिल है। एक डॉक्टर भी है और पुरुष भी है, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल में आ रहा है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज में भी आ रहा है और इस तरह से चौकोन में भी E और D आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन यहां से पूछता है, अगर एक ही क्वेश्चन है यहां से, मैं कई तरीके से बता रहा हूं आपको, इतना सारा चीज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, पहचान लीजिए। ED इसमें भी आ गया और ED इसमें भी आ गया, देख लीजिए आप लोग। तो दोनों हैं, सीधा सीधा पुरुष भी है और डॉक्टर भी है।
समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है, शिक्षित पुरुष कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो शिक्षित है, वो क्या है, वो शिक्षित है और क्या है, पुरुष भी है। ध्यान रखिएगा, शिक्षित भी है और पुरुष भी है जो डॉक्टर है। अब देखिए डॉक्टर भी है, शिक्षित है, पुरुष है, जो डॉक्टर है, को कौन सा इसमें से जो डाला गया है आपका जो वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें से ये जो कौन सा अक्षर आएगा ये पूछ रहा है। तो डॉक्टर भी है, तो देखिए अब शिक्षित भी है और पुरुष भी है, तो ध्यान रखिए। अब देखते हैं, अब देखिए ए तो अकेले है, बिल्कुल नहीं आएगा। जी को देखिए तो जी क्या है, अब देखिए जी किससे किससे कटा है। एक तो वृत्त, सर्कल बता रहा है, देख लीजिए यहां से ये सर्कल ऐसे बता रहे हैं, जी के बारे में देख रहे हैं। और ये क्या बता रहा है, सर्कल मतलब ये शिक्षित है और इधर से डॉक्टर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या, शिक्षित है, डॉक्टर है, लेकिन पुरुष नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पुरुष कट गए हैं वहां से। यहां से देखिए ना, यहां से क्या हो गया है, कट गया है। इसको देखिए जी को खाली, तो ये कट गया। अब देखिए दूसरी बात, यहां से स्पष्ट दिख रहा है कि ई जो है, ई देखिए एक तो शिक्षित भी है, क्योंकि सर्कल कवर कर रहा है, शिक्षित मतलब इतने सर्कल के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो ये ई जो हो, ये जो ई है, यहां से हम लोग जो देख रहे हैं, ई जो है सबसे पहले तो शिक्षित हो गया। दूसरी बातें क्या है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बात ये डॉक्टर भी है, क्योंकि ये भी सर्कल कवर करता है, ये भी सर्कल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ई क्या हो गया, डॉक्टर भी हो गया। अब देखिए यहां पुरुष भी को कवर कर रहा है, कौन, ई। देखिए ये वाला जो सर्कल है आपका, ये वृत्तक, ये वाला आयताकार टाइप का, तो ये भी जो है क्या है, इसको कवर कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों हैं, तो तीनों को कौन सा प्रदर्शित करता है, ई करता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, बस आप ट्रिक याद रखिएगा जो मैं बताया हूं। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में, अभी तो आपको बेसिक बताने के लिए मैं थोड़ा लंबा बताया। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से। तो ऐसे आप लिख लीजिए पहले ए जी। तो अब देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, कौन कौन सा मिल रहा है। देखिए ए जी ई एफ, तो देखिए यहां पर सबसे पहले एक तरीका और है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां भी ई है, देख लीजिए, और यहां भी ई है, देख लीजिए, और यहां भी ई है, देख लीजिए, तीनों हैं, देख सकते हैं आप, तीनों में है। तो सीधा सीधा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक बताने के लिए बताया था, सीधा सीधा आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहां से देखेंगे तो ई, और ये ई और ये ई, तो जो शिक्षित पुरुष है और जो डॉक्टर है, ये सीधा ई दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, ई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले सर्कल बना के ऐसे लिख लीजिए कि कितने समूह इसमें है, कितने अक्षर जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे आयताकार जो दिया है या त्रिभुज जो दिया है और वृत्ताकार दिया है, उसमें लिखेंगे तो यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ऐसे करके भी क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसे आपको बनाना है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग कि लुप्त संख्या जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक चीज और बता दूं मैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से हमको जल्दी से बन जाए, तो ये चीज थोड़ा सा मन में मत रखिए, थोड़ा सा क्या है डिटेल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, तभी बनता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग लुप्त संख्या, कौन सा, लुप्त संख्या देखते हैं। लुप्त संख्या में क्या क्या है, मिसिंग नंबर। अब देखिए यहां पे है मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या या लुप्त पद ज्ञात करना। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप देखे होंगे कि इसका जो क्वेश्चन है लगभग आपका 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 से 4 नंबर तक का लगातार लुप्त संख्या दिया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को लगता है कि सरल है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसको मैं लिया हूं। खास करके पटवारी और अधीक्षक का जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि व्यापम लगातार लुप्त संख्या वेन डायग्राम से लगातार क्वेश्चन कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि घन का भी मैं निकालूंगा, कि पासा का भी निकालूंगा, कैलेंडर भी देखेंगे हम लोग आगे जो है चल करके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए ये 6 है, यहां से देखिए 6 3 4, अब ये कैसे हुआ, यहां से देखिए 6 3 4, अब ये क्या आ गया है 8। तो अब देखिए यहां से कैसे कैसे होगा, जैसे देखिए 6 4 10 3 13 जोड़े तो भी नहीं आया। मान लीजिए अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं तो नहीं आया। मान लीजिए 6 3 18 क्या हो गया, इसको गुणा कर दी, मान लो 6 और 3 का गुणा कर देते हैं उदाहरण के लिए, 6 और 3 का गुणा करके 4 से 6 3 18, 18 भागित 4, तो नहीं आ रहा है। फिर भी 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब कैसे करें, ऐसे आप करके देखिएगा, वहां पर आप जो है या 8 और 3 को गुणा करके देखिए, 8 3 24, तो 24, 8 3 24, इसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको दे दिया गया है 8, तो इसी को समथिंग करना है हमको। अब देखिए 4 3 12, मान लीजिए इसको गुणा करते हैं,
नीचे वाले को गुणा करते हैं, मान लीजिए 4 तिया 12 और 12 में 6 का भाग देते हैं तो 12 और 6 6 दूने 12, तो भी 8 नहीं आया। तो अब क्या करते हैं, ऐसे ही करके आपको देखना है वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब जितना अभ्यास करेंगे आप उतनी जल्दी बनेगा। तो अब देखते हैं 6 और अब देखिए 4 का गुणा करके देखिए, पहले जोड़ के देखे नहीं आया, घटा के भी देखिए नहीं आ रहा है, तो इसको पहले अब गुणा कर रहे हैं। तो पहले गुणा करके देखते हैं, 6 गुणा 4 करते हैं, कितना 6 गुणा 4 बटा, अब देखिए 6 गुणा 4 में 3 का भाग दे देते हैं, तो 6 चौक 24 और बटा 3, तो 3 अट्ठे 24, देखिए 8 आ गया। अभी देखिए एक टर्म आया है, केवल एक कॉलम को निकाले हैं, केवल आप 8 को निकाले हैं। अभी ये आपका बचा है, इसको भी करके देखते हैं। अब देखिए 6 में किसका गुणा किए हम लोग, 4 का गुणा किए और 3 का क्या कर दिया हम लोग, भाग कर दिए। वैसे ही अब 8 में 3 का गुणा कर दीजिए। चलिए देखते हैं सेकेंड रो को, 8 में कितना का गुणा करेंगे, 3 का, और भाग कितना का देना है हमको, 2 का। कितने का भाग देना है, 2 का। 8 में 3 का गुणा हुआ, 2 का भाग देना है, तो आ रहा है कि नहीं, 8 तिया 24 और बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा 12। देखिए आया कि नहीं, आ गया 12। तो कुल मिलाकर अब समझ में आ गया कि ऐसा ही बनेगा ये भी। अब चलिए देखते हैं ये तीसरा कॉलम को देखते हैं। तो 15 में किसका गुणा करेंगे अब देखिए 15 गुणा, अब यहां तो कुछ दिया नहीं है आपको, इसी जगह में आपको लाना है आंसर, क्या आएगा। तो देखिए 15 में कितने का गुणा करेंगे, तो क्वेश्चन कर लीजिए, बटा 15 में कितना का गुणा करेंगे। अब देखिए अब कितना का भाग देंगे, 5 का, तो बराबर कितना आएगा 9। ये चीज तो यहां से निकाल सकते हैं आप सीधा सीधा। यहां से देखिए 15 में अगर मान लीजिए हम 4 का गुणा करते हैं, या 15 में हम 2 का गुणा करते हैं, तो 15 दूने कितना हो जाएगा 30, और 30 भागा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30। आया क्या, नहीं आया। तो 15 में अब 2 का गुणा किए, 15 में 3 का गुणा करके देखिए, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 45 बटा 5, तो 5 निया 45, आ गया आपका आंसर। तो कितने का गुणा करना है हमको, 3 का। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है आपका, तो ए में है 3, तो ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह में क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्व करके देखना है इसको। जितना आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही आपसे बनते चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। ये तो आपका क्या बोलते हैं, रो में हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है आपको, इसको आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड है, इसे हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। अब यहां पर क्या आएगा, इधर 343 है। तो देखिए 8 तिया 24, मान लीजिए अगर गुणा करके देखते हैं, 8 तिया 24, 24 3 27, ठीक है। 27 तिया कर लीजिए, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81, और 81 में 4 जोड़ लीजिए तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे, अब गुणा करके तो देख लिए, मान लीजिए भाग दे करके देखते हैं 8 में, तो ये नहीं जाएगा। अगर हम लोग देखिए ये तो सर्कल चल रहा है, अब आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 8 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूने 4 दूने कितना, स्क्वायर 2 दूने 4 आ जाएगा। तो आया क्या, नहीं आया। तो 2 का क्यूब करके देखिए, 2 दूने 4 दूने 8 आ गया। अब मान लीजिए ये क्या वाला है, ये सीक्वेंस, ये 3 का करके देखिए, 3 का क्यूब करके देखिए, 3 3 9 तिया 27, ये भी आ गया। इसमें एक एक संख्या बढ़ा है बस। अब 4 का क्यूब करके देखिए, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64। तो ये ऐसे आपको करके देखना है वहां, इसलिए बता रहा हूं। क्यूब करके देखिए, नहीं आ रहा है तो जोड़ के घटा के जैसे भी तरीका से, वहां ज्यादा समय तो रहेगा नहीं आपके पास, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। 4 चौक 16 चौक 64, सीधा सीधा। यहां 5 का स्क्वायर करके देखिए, सॉरी 5 का क्यूब करके देखिए, तो 5 5 6 25 5 6 125, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 125, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कितना आ जाएगा 125। अब देखिए यहां क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि यहां देखिए संख्या बढ़ रहा है, 3 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद यहां क्या आएगा 6 आएगा। तो देखिए सब में क्या है, क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ 6 का क्यूब होगा, तो 6 आएगा। तो 6 है क्या आपके ऑप्शन में, देखिए ABCD नहीं है, तो ये आपका 6 आंसर नहीं होगा। 6 का आपका क्यूब करना पड़ेगा।
तो 6 छक्का 36 और 36 छक्के कितना होगा 216। देख लीजिए गुणा करके 6 छक्का 36 की 6, 3 6 3 18 3 21, तो कितना आ जाएगा 36 छक्के 216। तो देखिए 216 है क्या, बी में है 216, तो यहाँ क्या आ जाएगा 216, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करके देखना है रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बस अभ्यास करना है आपको। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो मैं बताते जा रहा हूं उसको जितना से ज्यादा हो सके आप अभ्यास करते जाइए। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कहीं ना कहीं आपके आरआरबी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहां तीसरा है 3 8 और 4, तो ये कैसे आएगा। अब देखिए मान लीजिए यहां 8 दिया 24, 24 चौक कितना होगा करके देख लीजिए, 4 चौक 16। अगर आपको पहाड़ा पता नहीं है तो बता रहा हूं, ऐसा आप कर सकते हैं। आपको खैर बहुत सारे लोगों को पता रहता है 30 तक भी, 4 चौक 16 ऐसे निकाल सकते हैं। 3 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6, हाथ की लाए 1, 4 दूनी 8, 8 3 11। तो देखिए 24। अब देखिए क्या होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 4 तिया 12, सॉरी ये 96 आएगा, 11 नहीं 96 आएगा। 4 तिया 12 ऐसा भी कर सकते हैं, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। जो भी आपको सरल जाए, जो आपको सरल लगे, 96 आएगा। तो देखिए कितना होगा 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, तो 48 है, यहां पर नहीं आया। अब कैसे करें। अब देखिए मान लीजिए 4 में 2 का भाग दे देते हैं, तो 4 दूनी 8, फिर उसके बाद इसको जोड़ते हैं 3 12, नहीं आ रहा है। अब कैसे करें, तो सीधा सीधा आपको कैसे पैटर्न में चलना है, क्या करना है, सीधा दिमाग लगाना है आपको। 12 यहां गुणा कर दीजिए सबका, 4 तिया 12 यहां भी गुणा करिए, 12 अट्ठे 96 कितना हो गया ये, चलिए लिखते जाइए, 12 अट्ठे कितना हो गया 96। अब 96 भागा 2 कर दीजिए भागित, तो 2 कितने बार में जाएगा ये, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया 48, निकल गया। ठीक है, ये तो पहला निकला है, लेकिन सेकंड को निकाल के देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 2 पंछे 10 और 10 सत्ते 70, 70 भागित 2 करिए तो कितना आ जाएगा 35, 2 तिया 6 और 2 पंछे 10, मतलब 35। तो 35 आ रहा है क्या आपके ऑप्शन में, देखिए तो ये डी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आप करके देखिएगा वहां एग्जाम में। आपको जो है क्या करना है, नहीं आता है तो गुणा करके देखिए, गुणा करके सीधा 2 से भाग करके देखिए, नहीं जाता है तो आप क्या करेंगे 3 से भाग करके देखिए। अगर मान लीजिए 3 में होगा, क्यूब करके देखिए, वर्ग करके देखिए, सबका वर्ग करके 2 का भाग करके देखिए। नहीं आता है तो क्यूब का भाग करके देखिए, क्यूब करने के बाद 2 का भाग करके देखिए, 3 का भाग करके देखिए, 4 का भाग करके देखिए। इस तरह से क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है कि गुणा करिए और गुणा करके उसमें भाग करिए। चलिए नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है ये, यहां पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन नंबर है 4th। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमको, यहां देखिए हमको यहां सरल लगता है, अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया क्वेश्चन है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप जो है इस पैटर्न में अलग अपने तरफ से और क्वेश्चन का भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यहां से आप जो तरीका है उसको अपना के चलिए। ये अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, जैसे देखिए यहां पर देखिए अब क्या है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, और ये क्या है 6 छक्के 36, और ये 4 चौक 16, तो ये तो उल्टा हो रहा है। अब स्क्वायर ले लेते तो फिर अंतर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ क्या है, मान लीजिए 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, 6 छक्के 36, यहाँ 4 का स्क्वायर है, और यहाँ तो दिक्कत है। अब तो अब कैसे करेंगे, यहाँ 6 का क्यूब है, 6 छक्का 36 छक्के 216। अब कैसे करेंगे, तो इस तरह से ये जम नहीं रहा है, क्योंकि 4 के बाद 2 आया, फिर 2 घट गया, फिर यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, 8 अट्ठे 64, मतलब 8 का क्यूब आ जा रहा है, मतलब बन नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए सामने वाला, जैसे ये वाला सामने है, ये दोनों, इसको देखिए तो ये हो गया 6 छक्का 36, यहाँ स्क्वायर किया है, ध्यान रखिए यहीं से स्पष्ट हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा आप। तो 6 छक्का 36 यहां से स्पष्ट हो गया आपको। अब इसी के सामने वाला को देखिए, इसको 6 छक्का 36, अब ये 6 का क्यूब है, एक 6 और बढ़ाए, यहाँ 6 का स्क्वायर किए, यहाँ 6 का क्यूब कर दिए, तो 6 छक्का 36 ये हो गया,
और 36 छक्के 216, ये हो गया। अब बन गया। अब यहां देखिए 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 मतलब 8 का स्क्वायर, और यहां 8 अट्ठे 64 अट्ठे 8 का क्यूब कर दीजिए, तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होगा 512। तो देखिए 8 का क्यूब हो गया। यहां देखिए 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16। अब एक यहां पे अब 16 के सामने ये है क्वेश्चन मार्क, तो 4 चौक 16, तो यहां 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। तो देखिए 64 आएगा। आंसर देखिए सी है आपका, तो 64 किस ऑप्शन में है आपका, सी में है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अभ्यास करिए। रीजनिंग का मतलब यही है कि जितने बार आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपका अच्छे से बनता चला जाएगा। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो जारी हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन उन्हीं में से आना है। उसमें जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जाता है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर देखें जा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो आपके जो है कोशिश करूंगा कि पासा पर जल्दी आए, पासा भी ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो आपका पूछा जा रहा है उसी पर जो है वीडियो आपका बनता चला जाएगा।